वेरी गुड आफ्टरनून। वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। हम लोग एक बेहतरीन चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम क्या है? अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स। क्या है? फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स वर्ड क्यों यूज हुआ? क्योंकि इसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट है पार्टनरशिप का वो क्या करते हैं, हम लोग इसमें पढ़ते हैं। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी तक शायद कितने क्लास हो गए हैं? 2 क्लास। पहला क्लास में मैंने बताया कि पार्टनरशिप फॉर्म कहते किसको है, पार्टनरशिप बिजनेस कहते किसको है। पार्टनरशिप फॉर्म का मैंने क्या बताया? फीचर्स। उसके बाद बताया पार्टनरशिप डीड किसे कहते हैं, पार्टनरशिप डीड में कंटेंट क्या क्या होता है। अगर पार्टनरशिप डीड बना रहे तो सारा जो आपका पार्टनरशिप फर्म में जो भी ट्रीटमेंट होगा किसके अकॉर्डिंग होगा? पार्टनरशिप डीड के अनुसार। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं रहेगा तो तब आपका अप्लीकेबल क्या हो जाएगा? पार्टनरशिप एक्ट 1932 यानी साझेदारी अधिनियम 1932। आज तो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या करेंगे, हम आपको बताएंगे कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स कैसे बनाते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने का आपका कौन कौन सा मेथड्स होता है? 2 मेथड्स होता है, फिक्स कैपिटल मेथड, दूसरा क्या होता है? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स कैपिटल मेथड के अंतर्गत पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अंतर्गत पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं, तमाम तरह का बातों का आज क्या होगा? डिस्कशन होगा, क्लैरिफिकेशन होगा, कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन होगा। ठीक है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने कल बताया था कि वो कौन कौन सा आपका ट्रांजेक्शन है, कौन कौन सा आइटम है जिससे आपका क्या होता है? कैपिटल बढ़ जाता है। तो आप लोगों ने बहुत अच्छा जवाब दिया था, सर प्रॉफिट से बढ़ेगा। बिल्कुल सही बात है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से बढ़ेगा। बिल्कुल सही बात है। पार्टनर्स को अगर सैलरी मिलेगा तो उससे बढ़ेगा। बिल्कुल सही बात है। और पार्टनर्स को कमीशन मिलेगा तो उससे बढ़ेगा। और भी आइटम है जो आपको जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे एडमिशन रिटायरमेंट उसमें मिलेगा। अभी जनरली जान लीजिए कि 4 आपका क्या है? आपका ट्रांजेक्शन से आइटम्स है जिससे आपका क्या होता है? पार्टनर्स कैपिटल बढ़ता है। 3 क्या है? आपका घटता है, जैसे ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और क्या हो गया आपका? लॉस। फिर मैंने बताया था आपका कि इन द केस ऑफ सोल ट्रेड, इन द केस ऑफ सोल ट्रेड जो हम लोग बनाते थे फाइनल अकाउंट के अंतर्गत 2 अकाउंट और एक क्या बनाते थे? स्टेटमेंट। पहला आपका अकाउंट का नाम था ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और तीसरा क्या था आपका? बैलेंस शीट। ठीक है। इन द केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इन द केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म हम लोग 3 अकाउंट्स बनाते हैं। कितने अकाउंट्स? 3 अकाउंट्स और एक क्या बनाते हैं? स्टेटमेंट। ये एरोप्लेन जा रहा है उसका थोड़ा सा आवाज है ना, छत पे हम पढ़ाते हैं ना, 4th फ्लोर पे। ठीक है। तो कहने का मतलब है कि इन द केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म हम लोग जो है ना 3 अकाउंट बनाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एक नया आ जाएगा कौन? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और उसके बाद क्या बनाते हैं हम लोग? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट तो आपका स्टेटमेंट है। तो आप हमसे पूछेंगे क्या सर हम लोग को ये भी सब बनाना पड़ेगा ट्रेडिंग पीएल? नहीं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट ये सब जनरली बनाना नहीं है। हाँ, इसमें एक अकाउंट बनाना पड़ सकता है, पढ़ सकता नहीं पड़ेगा ही, इसका नाम क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मैं बताऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट किसे कहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आपका फॉर्मेट कैसा होता है सब बताऊंगा, है ना। लेकिन आज मैं आपसे क्या करूंगा? बहुत बात करूंगा। आप लोग को थोड़ा बचपन में ले चलते हैं। कहा? बचपन में। बचपन में क्या होता था कि जब आपके मम्मी पापा कुछ पैसा देते थे, 1 रुपया 2 रुपया 8 आना 4 आना, है ना, तो हम लोग क्या करते थे या आप लोग क्या करते होंगे? उसको क्या करते थे ना, एक आपने क्या करता होगा मिट्टी का, है ना, मिट्टी का क्या लाते होंगे हम लोग, उसको बोलते थे चुक्का। आप लोग पता नहीं क्या बोलते थे। हाँ, वो चीज। बिल्कुल सही बात है। थैंक यू। तो जो आपका बैंक हो गया ना, बोल रहा है, या फिर हम लोग बोलते थे चुक्का, है ना, मिट्टी का बना होता था, है ना, ऐसे देखिए। तो हम वो तो नहीं बना पाएंगे, लेकिन हम थोड़ा बॉक्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे? बॉक्स। और ध्यान से देखते रहिएगा। और ये जो बॉक्स बना के समझाएंगे, ये सब ये मत समझिएगा सब टाइम पास कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट बिल्डअप करवा रहे हैं। ठीक है। तो ध्यान से देखते रहिएगा। हम मान लेते हैं ये कौन है आपका? मिस्टर राज। राज का ही नाम चल रहा है ना, उस दिन में राज को हटा देंगे और नया नाम ला देंगे, आयुष वगैरह का नाम लिखना शुरू कर देंगे। और मिस्टर राज के पास जो है ना, मिस्टर राज के पास 2 बॉक्स है। मिस्टर राज के पास कितना बॉक्स है? 2 बॉक्स है जी। 2 क्या? पैसा रखने वाला क्या बॉक्स है? बॉक्स नंबर 1, और ये मान लेते हैं कितना? बॉक्स नंबर 2।
मिस्टर राज के पास क्या है, दो बॉक्स है, बॉक्स नंबर 1 और बॉक्स नंबर 2। दो क्या है आपका, वो बैंक छोटा सा रखे हुए हैं, चुक्का वगैरह हम लोग बोलते हैं, आप लोग पता नहीं क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं ठीक है। अब यहाँ पे कौन है आपका, सिमरन का एग्जाम्पल लेके चल रहे थे आज हम लोग क्लास 11th में, तो यहाँ भी लिख देते हैं सिमरन। और सिमरन के पास एक ही बॉक्स है ना, सिमरन के पास क्या है, एक ही बॉक्स है, बॉक्स नंबर इसको हम देते हैं कितना, 1। ठीक है, तो पहले यहाँ पे देखिए, ध्यान से सब देखते जाइएगा। यहाँ पे मिस्टर राज के पास कितना बॉक्स है, दो, बॉक्स 1 बॉक्स 2, इन दोनों में क्या करता है, पैसा रखता है, दोनों में क्या करता है, पैसा रखता है। हम मान लेते हैं ये जो बॉक्स है ना, इसमें क्या किया, जो मिस्टर कौन था, राज, कितना डाला, मान लेते हैं कितना डाला, 100 रुपीज, कितना डाला, 100 रुपीज। ठीक है, उसके बाद फिर मिस्टर राज के पास पैसा हुआ, फिर मिस्टर राज के पास पैसा हुआ, लेकिन मिस्टर राज बॉक्स ए में नहीं डाल रहा है, ए में नहीं डाल रहा, इसमें डाल रहा बॉक्स नंबर 2 में। मान लेते बॉक्स नंबर 2 में कितना डाला, ये 500। कोई घर पे आए थे, कोई घर पे आए थे गेस्ट वगैरह, जाते जाते 500 क्या किए, थमा दिए, थमाता माता तो नहीं है कोई, लेकिन चलिए मान लेते कितना दे दिए, 500। मिस्टर राज को खुश हो गया, तुरंत जाके बॉक्स नंबर 2 में क्या किया, डाल दिया। ठीक है, फिर कुछ दिन के बाद फिर उसके पास आया, मान लेते कितना, 50 रुपया, कितना आया, 50 रुपया। तो बॉक्स ए में नहीं रखता है, मान लेते वो बॉक्स किसमें रखता है, 2 में। तो पहले से था 500 और फिर कितना आ गया, 50, तो अब बॉक्स में कितना हो गया आपका, 550। ठीक है, अब हुआ क्या कि फिर आ गया, मान लेते कितना, 100 रुपीज, कितना आ गया, 100 रुपीज। तो फिर वो बॉक्स एक में नहीं रखता है, इसी में रखता है, प्लस का साइन देते हैं तो आपको समझने में आसानी होगा, 100 रुपीज। तो अब कितना हो गया बुआ, 650। ठीक है, 650, 550, 100 से 650। अब क्या हुआ, मिस्टर राज को क्या हुआ, 200 रुपया का काम आ गया, 200 रुपया का मान लेते क्या आ गया, काम आ गया, दुर्गा पूजा वगैरह आ गया, उसको घूमना उमना है, तो मम्मी पापा तो पैसा दिए ही दिए, साथ में उसके पास में 650 रुपया था इधर, और इधर बॉक्स नंबर में 100 रुपया, इसको छोड़ दिया, इसी से क्या किया, 200 रुपया क्या किया, वो निकाल लिया। हम लोग क्या करते थे पता है बच्चा में, सुबह में लाते थे चुक्का, 50 पैसा, 1 रुपया, 2 रुपया डालते थे, और शाम में फोड़ के क्या होते थे, निकाल लेते थे। सुबह में लाते थे, शाम तक फोड़ फाड़ देते थे ना, तो 1 से 2 दिन 3 दिन हो गया तो बहुत हो गया। वो गर्ल्स लोग में, लड़की लोग में थोड़ा सा क्या होता था, पेशेंस, हम लोग में तो नहीं होता था। और उसमें 10-20 रुपया ना, सारा दिमाग उसी पर रहता था, चुक्के पे, है ना, उसी बैंक पे सारा दिमाग क्या होता था, हम लोग का रहता था। तो सुबह में लाया, शाम में फोड़ के निकाल दिया, तो इसको भी पैसा की जरूरत पड़ा, दुर्गा पूजा घूमना है, तो क्या किया, ये बॉक्स नंबर 2 से क्या किया, 200 रुपया क्या किया, निकाल लिया, 200 रुपया क्या किया, निकाल लिया। तो अब कितना बचा हुआ, 450, कितना बचा, 450, 650 में 200 चला गया, 450। तो देखिए, अब समझिएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, यहाँ पे मिस्टर राज के पास कितना बॉक्स था, बॉक्स 1, और बॉक्स क्या था आपका, 2, 1 और 2। तो बॉक्स 1 में शुरू में 100 रुपया डाल दिया, उसमें छोड़ दिया, और उसके बाद जो भी पैसा आ रहा है वो बॉक्स 1 से काम नहीं कर रहा है, किससे कर रहा है, बॉक्स नंबर 2 से। देखिए 500 आया, फिर 50 आया तो 550, फिर 100 रुपया तो 650, फिर 200 रुपया गया तो कितना बचा, 450। तो ये बॉक्स में देख रहे हैं कि कभी पैसा आपका बढ़ रहा है नहीं, और कभी पैसा क्या हो रहा है, घट रहा है नहीं। 550, 550 हो गया, बढ़ गया, फिर 100 रुपया दिया, फिर बढ़ गया, 650 हो गया, फिर 200 रुपया निकाल लिया तो घट गया। तो ये जो बॉक्स नंबर 2 में कभी क्या हो रहा है, पैसा बढ़ रहा है, और कभी पैसा क्या हो रहा है, घट रहा है, हो रहा है ना। लेकिन बॉक्स नंबर 1 में किसी तरह का कोई इफेक्ट बढ़ रहा है नहीं, बॉक्स नंबर 1 में 100 रुपया पहले भी था, और अभी भी क्या है, 100 रुपीज पहले भी है। तो बॉक्स नंबर 1 क्या है, कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है, फिक्स है, उसमें किसी तरह का आपका चेंजिंग नहीं हो रहा है, क्योंकि मिस्टर राज कितना बॉक्स लेके चल रहा है, 1 और 2। मिस्टर राज के पास कितना बॉक्स है, 2, इसलिए बॉक्स नंबर 1 कांस्टेंट है, फिक्स है, और आपका बढ़ घट किसमें रहा है, बॉक्स नंबर 2 में। ठीक है, अब थोड़ा सा सिमरन वाला लेके चलते हैं, यही हम लोग एग्जांपल लेंगे और देखेंगे सिमरन के पास तो एक ही बॉक्स है, सिमरन के पास क्या है, एक बॉक्स है, उसका क्या होगा। पहले कितना था, 100 रुपया, क्योंकि भी लेके चलेंगे ना, क्योंकि इसके पास क्या है, एक ही आपका है। तो पहले से इसके पास कितना था आपका, 100 रुपीज, उसके बाद फिर कितना आया, 500, तो अब कितना हो गया, 600 हुआ ना, 600 में फिर कितना, 50, तो कितना हो गया, 650, फिर कितना आपका फिर आया, फिर 100 आया, तो कितना हो गया, 750 ना। उसके बाद फिर कितना खर्चा हो गया, 200, तो कितना बचा आपका, साथ में 550 ना, 550। तो इसमें आप देख रहे हैं कि आपका क्या हो रहा है कि कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है।
हर ट्रांजेक्शन के साथ, ध्यान से, हर ट्रांजेक्शन के साथ सिमरन के पास जो एक्स बॉक्स था, सिमरन के पास जो बॉक्स नंबर 1 था, उसमें आपका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो कभी बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है, और फिर क्या हो रहा है, घट रहा है। यानी इसमें क्या हो रहा है कि आपका कभी बढ़ता है और कभी घटता है। ये क्या हो रहा है, फ्लक्चुएट हो रहा है। क्या हो रहा है, फ्लक्चुएट। लेकिन इसमें क्या हुआ, बॉक्स नंबर 1 में फ्लक्चुएट हो रहा है नहीं। यहाँ पे देखेंगे बउआ, ये जो बॉक्स है इसमें 100 था, और इसमें ये भी, इसके पास भी बॉक्स क्या है, 1 है, लेकिन ये क्या है, मेरा फिक्स है। ये बॉक्स नंबर 1 क्या है, फिक्स है। लेकिन ये जो बॉक्स नंबर 1 है, ये क्या है, आपका फिक्स नहीं है, इसमें चेंजिंग हो रहा है, हो रहा है चेंजिंग, थोड़ा चेंजिंग। अब आप पूछेंगे क्यों चेंजिंग हो रहा है, क्योंकि इसके पास एक ही बॉक्स है, जो भी पैसा उसी बॉक्स में जाता है, जो भी पैसा से निकलता है इसी बॉक्स से क्या होता है, निकलता है। तो स्वाभाविक है कि इसमें चेंजिंग आएगा ही आएगा। लेकिन मिस्टर राज के पास 2 बॉक्स है, इसलिए उसमें चेंजिंग नहीं आएगा बॉक्स नंबर 1 में, क्योंकि जो पैसा आता है वो बॉक्स नंबर 2 से, जो पैसा जाता है बॉक्स नंबर 2 से। तो यहां तक में कोई दिक्कत है तो पहले हमसे बोलिए, कोई जल्दी से। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। नहीं सर, अब ऑडियो बंद कर लीजिए, हम लोग आगे चलते हैं। बोलिए सर, ये सब आप क्यों बता रहे हैं, बस सर जी कॉन्सेप्ट आप समझ गए। हम बता रहे हैं कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे मेंटेन किया जाता है। अब इसी को क्या करते हैं, बॉक्स को रहने देते हैं, और ये जो मिस्टर राज को थोड़ा सा क्या करते हैं, मिटा देते हैं। और ये जो मेथड हुआ ना, ये जो मेथड हुआ, इसको बोलते हैं हम लोग फिक्स कैपिटल मेथड। तो ऊपर से लिखते हैं, कौन सा मेथड हो गया, हुआ फिक्स बना कैपिटल। फिक्स कैपिटल क्या हो गया, ये मेथड। ये कौन सा मेथड हो गया, फिक्स कैपिटल मेथड। और याद रखिएगा कि फिक्स कैपिटल मेथड में 2 अकाउंट बनाते हैं। कितने अकाउंट बनाते हैं, 2 अकाउंट। पहला जो अकाउंट है, पहला जो अकाउंट है, आपको लिखना कुछ भी नहीं है, पहला जो अकाउंट है उसे बोलते हैं पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पहला अकाउंट को क्या बोलते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और दूसरा अकाउंट को क्या बोलते हैं, पार्टनर्स करेंट अकाउंट, पार्टनर्स करेंट अकाउंट। ठीक है, तो आपका क्या हुआ, फिक्स कैपिटल मेथड अगर दिया हुआ रहेगा तो उसमें कितने अकाउंट बनाते हैं, 2, पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करेंट। अब इसे नाम सुनना है, ये कैसे बनाते हैं, इसका फॉर्मेट क्या होता है, स्पेसिमेन कैसा होता है, सारी बातें होंगी। अभी बस जान लीजिए कि फिक्स कैपिटल मेथड में कितने अकाउंट बनाते हैं, 2, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करेंट अकाउंट। दूसरा क्या होता है, एक तरीका होता है बनाने का, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लक्चुएटिंग, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। दूसरा कौन सा होता है, वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। और याद रखिएगा, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में सिर्फ कितने अकाउंट बनाते हैं हम लोग, एक। कितने बनाते हैं, एक। वो आपका अकाउंट का नाम क्या है, पार्टनर्स, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वो अकाउंट का नाम क्या है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो एक बार फिर से बोलेंगे कि जब फिक्स कैपिटल मेथड के तहत पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो 2 अकाउंट बनाना पड़ेगा, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा पार्टनर्स करेंट अकाउंट। अगर फ्लक्चुएटिंग के अंतर्गत हम लोग बनाएंगे तो एक अकाउंट बनाएंगे जिसका नाम क्या है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब सवाल उठा कि सर इसका फिक्स नाम क्यों पड़ा, इसका फिक्स नाम क्यों पड़ा और इसका फ्लक्चुएटिंग नाम क्यों पड़ा। देखिए, पहले फिक्स का हिंदी समझिए। फिक्स का हिंदी होता है स्थिर। स्थिर मतलब क्या होता है, कांस्टेंट, है ना, कांस्टेंट मतलब बराबर होगा। तो और फ्लक्चुएटिंग का मतलब क्या होता है, परिवर्तनीय। इसमें आपका क्या फ्लक्चुएट करेगा, कभी बढ़ेगा कभी घटेगा, कभी बढ़ेगा कभी घटेगा। तो इसलिए यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज हुआ, फ्लक्चुएटिंग। और यहाँ पे कौन सा मेथड, सॉरी कौन सा वर्ड यूज हुआ आपका, फिक्स, क्योंकि यहाँ पे क्या रहेगा, हमेशा फिक्स रहेगा। क्या फिक्स रहेगा, अब सुनिए ध्यान से। यहाँ पे हमने पार्टनर्स कैपिटल में 2 अकाउंट बोला ना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करेंट अकाउंट, 2 बॉक्स लेके चला था ना, 2 बॉक्स। तो ये वाला मान लीजिए ना, ये बॉक्स है ना 1, ये मान लीजिए आपका ये वाला है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बॉक्स नंबर 1 क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब बॉक्स नंबर 2 क्या है आपका, पार्टनर्स करेंट अकाउंट मान लीजिए। और उसके बाद इधर एक ही लेके चले थे ना, ये मान लीजिए बॉक्स नंबर क्या है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब सवाल उठता है कि सर इसका फिक्स नाम क्यों पड़ा। ध्यान से सुनिए, यहाँ पे जो कैपिटल था, पार्टनर्स का जो कैपिटल था 100 रुपया, वो क्या था, फिक्स था। कोई भी ट्रांजेक्शन हो रहा था तो बॉक्स नंबर 2 में न जा रहा था। जो बढ़ने या घटने वाला, बढ़ने या घटने वाला, बढ़ने या घटने वाला, वो किससे हो रहा था, बॉक्स नंबर 2 से। तो बॉक्स नंबर 1 में तो किसी तरह का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा था।
तो बॉक्स नंबर 1 क्या था आपका? कांस्टेंट था। क्या था? कांस्टेंट। तो कोई भी ट्रांजेक्शन होगा तो आपका कैपिटल 100 ही रहेगा। तो फिक्स है कैपिटल, फिक्स है कैपिटल, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? फिक्स कैपिटल मेथड। क्या पड़ा? फिक्स कैपिटल मेथड। क्योंकि यहाँ पे दो बॉक्स था, लेकिन यहाँ पे कौन सा नाम पड़ा? फ्लक्चुएटिंग। क्योंकि यहाँ पे एक ही अकाउंट ना बना रहे हैं, एक ही अकाउंट ना बना रहे हैं। कौन सा? पार्टनर्स कैपिटल। तो पहले 100 था, फिर 500 डाला तो 600, फिर 50 डाला तो 650, फिर 100 रुपया डाला 750, 200 निकाला तो 550। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? हर ट्रांजेक्शन के साथ कैपिटल कभी बढ़ता है, कभी कैपिटल कभी घटता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो फिक्स कैपिटल नाम इसलिए पड़ा क्योंकि कोई भी ट्रांजेक्शन होगा तो जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है उसका अमाउंट जनरली हमेशा क्या होगा? सेम होगा, कांस्टेंट होगा, फिक्स होगा। लेकिन फ्लक्चुएटिंग में क्या होगा आपका? हर ट्रांजेक्शन के साथ कभी बढ़ेगा कभी घटेगा। और ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये आपका फिक्स में दो अकाउंट बनाते हैं ना। फिक्स में कितने अकाउंट बनाते हैं? दो। एक है पार्टनर्स कैपिटल और दूसरा क्या है? पार्टनर्स करेंट। तो बढ़ने घटने वाला तो पार्टनर्स करेंट में चला गया, इसमें इफेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। जैसे बॉक्स नंबर 2 में चला गया तो बॉक्स नंबर 1 में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसके पास एक ही बॉक्स है, सब कैपिटल में लिखेंगे, बढ़ने वाला चाहे घटने वाला, तो कभी बढ़ेगा कभी घटेगा। ठीक है, तो फिक्स और फ्लक्चुएटिंग क्यों नाम पड़ा है तो समझ गए होंगे। अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब बोलेंगे सर कि आपका इसका फॉर्मेट क्या होता है, कैसे लिखेंगे, किधर डेबिट में लिखेंगे, किधर क्रेडिट में, सब हम बता दिए हैं कल ही। आज क्या करते हैं हम आपको फिर से बताते हैं। 4 आइटम थे ना, 4 आइटम, 4 आइटम, जिससे कैपिटल क्या होता था? बढ़ता था। पहला प्रॉफिट, दूसरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तीसरा पार्टनर सैलरी, चौथा पार्टनर्स कमीशन। इस चैप्टर में जनरली आपको ये 4 मिलेगा। और 3 क्या होता था? घटने वाला। पहला क्या था आपका? आपका लॉस, लॉस। दूसरा क्या था आपका? ड्राइंग्स। और तीसरा क्या था? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये 3 क्या था आपका? घटने वाला। और 4 क्या था? बढ़ने वाला। ठीक है, अब सवाल उठता है कि सर ये बनाएंगे कैसे, कैसे क्या होगा? तो मैंने आपको पहले कल बताया था, सब आपका मटेरियल्स के रूप में मिल जाएगा कि सर बढ़ने वाला जो आइटम है, जो क्या है? बढ़ने वाला आइटम है, वो सब कहां लिखेंगे? क्रेडिट साइड में। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे कहां लिखेंगे? क्रेडिट साइड में। और जो घटने वाला आइटम है उसको सर कहां लिखेंगे हम लोग? डेबिट साइड में। तो बढ़ने वाला कौन कौन सा आइटम हो गया? प्रॉफिट। और प्रॉफिट किससे निकलता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। प्रॉफिट किससे निकलता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से कैसे निकलता है, उसका फॉर्मेट कैसा होता है, वो आगे बताएंगे। अभी जान लीजिए इन द केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, प्रॉफिट या लॉस जो फाइंड आउट होता है, डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट वो किससे होता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। तो प्रॉफिट अगर बोले तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में कौन सा वर्डेज होगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कौन सा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट साइड में यूज होगा, इसका मतलब प्रॉफिट है। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट साइड में यूज होगा, इसका मतलब क्या है? वो लॉस है। ठीक है, तो अब देखिए हम क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं और आपको क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्या करते हैं हम आपको देते हैं। ये सब आपका रिकॉर्डिंग हो रहा है, टेंशन नहीं लेने का। देख लेते, रिकॉर्डिंग हो रहा है ना? हाँ जी बिल्कुल, बिल्कुल रिकॉर्डिंग हो रहा है। देखिए बुआ कैसा होगा। अब ये वाला लेके चलते हैं, पहले फिक्स लेके चलेंगे और फिर क्या लेके चलेंगे? फ्लक्चुएटिंग। तुरंत आप दोनों में अंतर क्या करेंगे समझ जाएंगे। पहले बनाने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो लिखेंगे क्या? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हम मानते हैं ना एक ही पार्टनर है, एक ही पार्टनर लेके चलते हैं। जनरली आपको 2 या 2 से ज्यादा रहेगा, लेकिन अभी हम एक ही लेके चलते हैं। कौन था आपका? राज ना था? चलिए राज ही को लेके, राज है तो फिर अमाउंट लिख देते हैं। एक नहीं रहेगा, कम से कम 2 रहेगा, लेकिन अभी हम वो 2 नहीं लिख रहे हैं, अभी एक ही लेके चल रहे हैं। ठीक है, ठीक है, अमाउंट हो गया। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि इसी साल बिजनेस क्या हुआ? स्टार्ट हुआ। जो मिस्टर राज है इसी साल क्या किया? बिजनेस को क्या किया? स्टार्ट किया। राज और मान लेते हैं सिमरन मिलके, राज और सिमरन मिलके क्या किया? इसी साल क्या किया? बिजनेस को स्टार्ट किया। तो क्या करेगा एंट्री? कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल बताए थे ना? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल बताए थे ना? तो कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बुआ? बाय कैश अकाउंट, मतलब इसी साल स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो 1 लाख मान लेते हैं, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख। ठीक है, 1 लाख, 1 लाख, ये हो गया आपका टू बैलेंस शीट 1 लाख, और ये हो गया बाय बैलेंस बीडी कितना हो गया? वो 1 लाख। ठीक है,
तो आपका क्या हुआ, इसी साल स्टार्ट हुआ। अगर पहले से रहता ना, पहले से रहता तो यहाँ पे कौन सा मतलब हो जाता, कौन सा वर्ड यूज हो जाता, बाई बैलेंस, कौन सा वर्ड हो जाता, बीडी, है ना। बीडी मान लेते 50,000 तो 50,000। अगर पहले से बिजनेस चलते आता, पहले से बिजनेस चलते आता तो पिछले साल सीडी हुआ होगा तो इस साल बीडी, ओपनिंग बैलेंस। इस साल अगर स्टार्ट हुआ तो कौन सा वर्ड यूज करेगा, कैश। तो पिछले साल अगर बिजनेस चलते आ रहा है 2-3 साल, 5 साल, 10 साल से, तो आपका इस साल ओपनिंग में क्या, कौन सा वर्ड यूज होगा, बाय बैलेंस बीडी। और इस साल अगर स्टार्ट किया तो क्या होगा, बाय कैश। हम लिख दिए आपका, एक ही के लेके चलते हैं, हम लेके चलते हैं क्या कि इसी साल क्या किया, बिजनेस को स्टार्ट किया। ठीक है। उसके बाद एक और ये बनाएगा ना, कौन सा, कौन सा बनाएगा बुआ, पार्टनर्स करेंट। पार्टनर्स करेंट। अब बोलेंगे सर पार्टनर्स करेंट अकाउंट किसे कहते हैं, ध्यान से बोलना है, वैसा अकाउंट जिसमें, वैसा अकाउंट जिसमें करंट ईयर से रिलेटेड जो भी पैसा आ रहा है, पार्टनर्स रिलेटेड जो भी पैसा जा रहा है, पार्टनर्स रिलेटेड जिस अकाउंट में उसका ट्रीटमेंट करते हैं, उस अकाउंट को कौन सा अकाउंट बोलते हैं, पार्टनर्स करेंट अकाउंट, है ना, साझेदारी का चालू खाता। ठीक है। तो मान लेते हैं कि इस साल आपका क्या हुआ, ये तो आपका ओपनिंग बैलेंस हो गया बिजनेस को स्टार्ट करने का। अब मान लेते हैं क्या हुआ, इस साल प्रॉफिट हुआ, बिजनेस चला और क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, मान लेते हैं 20,000 का। तो प्रॉफिट होगा, इधर डेबिट साइड है, इधर क्या है, क्रेडिट साइड। तो कहां लिखेंगे, क्रेडिट साइड नहीं। और कौन सा वर्ड यूज करेंगे, पीएल एप्रोप्रिएशन, क्योंकि हमने आपको पहले ही बोला है कि बढ़ने वाला क्रेडिट साइड और घटने वाला डेबिट साइड, सब फॉर्मेट में भी जाएगा, आप टेंशन नहीं लीजिएगा। ठीक है। तो प्रॉफिट हो गया। फिर मान लेते हैं क्या है, इंटरेस्ट ऑन क्या है, कैपिटल, मान लेते हो कितना है, 10,000, कितना 10,000। मान लेते हैं इसको सैलरी भी मिला है, क्या मिला है, सैलरी भी मिला है बुआ, पार्टनर सैलरी, मान लेते हैं कितना, वो भी 10,000। और मान लेते हैं इसको क्या मिला, कमीशन भी मिला है, क्या मिला है, कमीशन, पार्टनर्स कमीशन है। ठीक है। पार्टनर्स क्या कमीशन, ये भी 10,000। ठीक है। तो आपका कितना होगा, 20 से 10 30, 30 से 40, और 40 कितना हो गया, 50, 50। और इधर भी क्या हो गया आपका 50। और कुछ मान लेते हैं आपका क्या, घटने वाला भी, कुछ क्या आपका घटने वाला भी। तो हम लोग लेके चलते हैं क्या, ड्राइंग्स, ड्राइंग्स 5,000। और उसके बाद क्या है, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये भी कितना, 5,000। लॉस नहीं लिखेंगे क्योंकि इधर प्रॉफिट लिख दिया है ना बुआ, तो प्रॉफिट भी लिख दीजिएगा, लॉस तो लिख दीजिएगा नहीं। हाँ, अगर लॉस आएगा तो डेबिट लिख देंगे, लेकिन प्रॉफिट लिख दिया तो फिर लॉस कैसे होगा, सीधा सा बात है। तो आपका कितना हो गया यहाँ पे, 50 में कितना चला गया, 10। तो यहाँ पे इसका बैलेंस कितना आ गया, सीढ़ी 40। इसका भी कितना आ जाएगा बुआ, इसका बैलेंस कितना आ जाएगा आपका 40। ठीक है। कितना आ जाएगा आपका 40। ठीक है। तो देखिए फिक्स कैपिटल मेथड में क्या हुआ कि इसमें क्या हुआ, बढ़ घट रहा है, लेकिन इसमें कुछ बढ़ा, ये आपका 10 से 1 लाख, फिर आगे चलेगा, फिर 1 लाख, फिर आगे चलेगा, बढ़ते चला जाएगा। और इसका 1-1 लाख सीडीबीडी 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 होते चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, कैपिटल क्या है, फिक्स है ना, हर साल कैपिटल क्या होगा, फिक्स होगा। यही चलते इसका नाम क्या पड़ा, फिक्स कैपिटल मेथड। अब देखिए इसमें क्या होगा, इसमें एक ही अकाउंट ना है, देखिए इसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो हम यहाँ से समझाना चाहेंगे, यहाँ सब समझाना चाहेंगे। और मुझे पता है कि दिख रहा होगा, देख लेते हैं दिख रहा है कि नहीं, यहाँ से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है तो थोड़ा ऐसा ऐसे कर देते हैं, सब व्यवस्था है। हाँ जी, अब तो पक्का दिख रहा होगा। ठीक है। चलिए ये क्या है आपका, ये क्या है आपका, पार्टनर्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है ना। तो इसमें तो एक ही है, एक ही बनाना है। तो चाहे आपका इस साल वाला कैपिटल वाला, चाहिए सब वाला, सब जाएगा, जाएगा ना। तो देखिए इसमें क्या होगा, सबसे पहले क्या जाएगा, बाई कैश, बाई कैश जाएगा ना, ये वाला कितना, 1 लाख, 1 लाख। उसके बाद ये सब लिखेंगे ना, इससे अमाउंट लिख देते हैं, कितना जाएगा, 20,000, फिर कितना जाएगा, 10,000, फिर कितना जाएगा, 10,000, 5,000 हो गया है, 5,000 और 5,000, ये सब लिखे नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ, तो टाइम को थोड़ा बचा है। उसके बाद क्या करेंगे, बैलेंस कर देंगे। बैलेंस करेंगे तो देख लीजिए आपका 1 लाख, 1,20,000, 30, 40, 50, मतलब 1.5 लाख। इधर भी कितना हो गया बउआ, 1.5 लाख। और इधर क्या हो गया, टू बैलेंस, टू बैलेंस क्या हो गया, सीडी हो गया, कितना, 1,40,000। इधर हो गया आपका बाय बैलेंस बीडी, कितना, 1,40,000। ठीक है। तो देखेंगे आपका क्या कि इसमें क्या था, कैपिटल क्या था, कांस्टेंट था,
1,00,000, आगे सीडीबीडी 1,00,000। लेकिन इसमें क्या हुआ, आपका पहले कैपिटल कितना था, आपका 1,00,000, और अभी कितना हो गया, 1,40,000। बोलिए वैरी किया कि नहीं, चेंजिंग हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। इसलिए चेंजिंग हुआ क्योंकि यहाँ पे कितने अकाउंट बनाते थे हम लोग, एक। तो इसका फ्लक्चुएटिंग नाम क्यों पड़ा, क्योंकि हमेशा क्या होगा, कैपिटल कभी बढ़ेगा कभी घटेगा। इसका फिक्स नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इसका कैपिटल हर साल क्या होगा, 1,00,000, सीडीबीडी 1,00,000 को दे चला जाएगा। क्यों, क्योंकि ये बढ़ने घटने वाला आइटम कहाँ लिखता है, पार्टनर्स करेंट अकाउंट में लिखता है। कहाँ लिखता है, पार्टनर्स करेंट अकाउंट में। तो यहाँ पे तो इफेक्ट पड़ेगा नहीं, ऐसे बॉक्स था ना, बॉक्स 1 बॉक्स 2, उसी तरीका से क्या ही है। तो ये क्या था आपका इंटायर इंफॉर्मेशन था किससे रिलेटेड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को कैसे मेंटेन करते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए ध्यान से। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने का दो मेथड होता है। एक होता है आपका फिक्स कैपिटल मेथड, और दूसरा क्या होता है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स कैपिटल मेथड इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें हर साल कैपिटल क्या होता है, जनरली फिक्स होता है, सीडीबीडी होते जाता है। बढ़ने घटने वाला आइटम किस अकाउंट से चलते हैं, पार्टनर्स करेंट अकाउंट से, इसमें इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो कैपिटल क्या फिक्स है। लेकिन इसमें क्या होगा, फ्लक्चुएटिंग में एक ही आपका अकाउंट है, तो सीधा सा बात है, स्वाभाविक बात है, जनरली आपका होगा कभी बढ़ेगा कभी घटेगा, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अब आप पूछेंगे सर कि सर ये कैसे पता लगेगा क्वेश्चंस बनाने में कि कौन सा मेथड है ना। टेंशन नहीं लीजिएगा, आपके क्वेश्चंस में जिक्र कर देगा कि फिक्स मेथड से बनाइए या फ्लक्चुएटिंग मेथड से बनाइए। अगर फिक्स कैपिटल मेथड से बोलेगा तो कितने अकाउंट बनाना पड़ेगा, दो, पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करेंट, फिक्स से बोलेगा तो। अब फ्लक्चुएटिंग से बोलेगा तो कितना बनाना पड़ेगा आपका, एक। ठीक है, समझ गए, यहां तक में किसी को कोई दिक्कत हो जल्दी से पूछिए। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, इस फॉर्मेट का, सब फॉर्मेट का आपको क्या होगा, सब फॉर्मेट का क्या होगा आपको, आपका स्टडी मटेरियल ग्रुप में क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। इसको मिटा देते हैं होगा हम लोग। अब चलिए इसको क्या करते हैं हम लोग, मिटा देते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो हो गया, थोड़ा सा हम लोग अब चलेंगे कहां, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। कहां चलेंगे बउआ, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। हाँ जी, तो एक बात तो कंफर्म हो गया कि इन द केस ऑफ सोल ट्रेड हम लोग दो अकाउंट और एक स्टेटमेंट बनाते हैं। एक बार फिर से, इन द केस ऑफ सोल ट्रेड जहां पे मालिक का संख्या एक होता है, वहां पे फाइनल अकाउंट के अंतर्गत दो अकाउंट और एक स्टेटमेंट बनाते हैं। ट्रेडिंग ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस जानने के लिए, प्रॉफिट एंड लॉस नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को जानने के लिए, और बैलेंस शीट बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशंस को जानने के लिए। यहाँ पे एक अकाउंट नया बनेगा जिसका नाम क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और एप्रोप्रिएशन इसलिए क्योंकि बहुत सारा एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या होता है, छूट जाता है, पार्टनर्स रिलेटेड, उसका ट्रीटमेंट करना क्या है, जरूरी है। जब तक नहीं करेंगे आपका डिविजिबल प्रॉफिट पार्टनर का कितना कितना आएगा यह पता नहीं लगेगा। कल मैंने क्या किया था, एग्जाम्पल लिया था सैलरी वाला, और मैंने बताया था कैसे कैसे, नहीं तो वीडियो क्या कीजिएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब जो ट्रेडिंग अकाउंट का ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस आता था, वो कहां ट्रांसफर होता था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस आता था, वो कहां ट्रांसफर होता था, कैपिटल में। लेकिन यहाँ पे एक नया आ गया, एक नया खाता आ गया जिसका नाम क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये बस इसी तरह से बता रहे हैं, इसका पूरा फॉर्मेट बताएंगे, पूरा फॉर्मेट दिखाएंगे। अभी सिर्फ क्या कर रहे हैं, हम आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो देखिए ट्रेडिंग वाला पीएल में, तो पीएल वाला कहाँ, पीएल एप्रोप्रिएशन में। और मान लेते हैं प्रॉफिट हुआ है, मान लेते हैं प्रॉफिट हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मान लेते हैं कितना, 1,00,000। ये कहां से आया, देखिए बताते हैं, थोड़ा समझा देते हैं आपको। ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे ना, ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, तो यहाँ का आता था क्या, टू जीपी। जीपी मतलब क्या, ग्रॉस प्रॉफिट जो भी आया, इसको हम लोग पीएल अकाउंट में लिखते थे, कहाँ, क्रेडिट साइड में, बाय जीपी लिखते थे ना। तो अब यहाँ पे जो आता था प्रॉफिट, ये प्रॉफिट, उसमें हम लोग कैपिटल में ट्रांसफर कर देते थे। लेकिन यही प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर होता गया, यहाँ, बात समझे। और किस अकाउंट से आया, पीएल अकाउंट से ना, किस अकाउंट से, पीएल अकाउंट से। तो मैंने कौन सा वर्ड यूज किया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब ब्रैकेट में अगर आप यूज करना चाहते हैं तो कौन सा कर दीजिए, प्रॉफिट। ठीक है, अब सवाल उठता है, ध्यान से सुनिएगा कि सर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या लिखते हैं।
है ना। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या लिखते हैं, ध्यान से सुन लीजिए। पार्टनर से रिलेटेड, पार्टनर से रिलेटेड जितने भी तरह का एक्सपेंसेस या इनकम है, एक बार फिर से, पार्टनर से रिलेटेड जितने भी तरह का एक्सपेंसेस या इनकम है वही आइटम पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखा जाता है। कुछ रिजर्व वगैरह भी लिखा जाता है, वो हम आगे बताएंगे। अभी मोटा मोटी आप मान जान लीजिए, दिमाग में सेट कर लीजिए कि पार्टनर से रिलेटेड जितने भी तरह का एक्सपेंसेस या इनकम है वो लिखा जाता है कहाँ कहाँ, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ये थोड़ा सा ऊपर में चला गया ना, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, इससे रिलेटेड, पार्टनर से रिलेटेड। तो 90% जिसमें आपका इंफॉर्मेशन मिलेगा ना वो किससे रिलेटेड मिलेगा, पार्टनर से रिलेटेड। और एक बार फिर से बोल रहे हैं, पार्टनर से रिलेटेड एक्सपेंसेस या इनकम, ठीक है। अब मैं कुछ आइटम का नाम बताऊंगा और आप लोग बोलेंगे कि सर वो डेबिट में लिखा रहा है क्रेडिट में। एक बार फिर से बता देना चाहेंगे, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है ये किसके बुक्स में बन रहा है, बिजनेसमैन या बिजनेस, बिजनेस के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग, बिजनेस के अकॉर्डिंग बन रहा है, ठीक है। तो अब बताइए, हम नाम बोलेंगे और आप बताइएगा किधर लिखेंगे। पहला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कहाँ लिखे, डेबिट में या क्रेडिट में, बताइए तो ऑडियो ऑन करके। क्रेडिट में, ठीक है जी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये बोल रही है बुआ, है ना, कि कहाँ लिखेंगे सर, क्रेडिट में, ठीक है जी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट में लिखेंगे, ठीक है। और बताइए, सभी लोग क्रेडिट में ही लिखेंगे और भी कोई चेंज, जो चेंज करने वाले वो बताइए, जो डेबिट में बोलने वाले वो ऑडियो ऑन करके बताइए। चलिए, कोई ऑडियो ऑन नहीं कर रहा है, इसका मतलब सब ये मान के चल रहा है क्रेडिट साइड में लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले रागनी से ही पूछना चाहेंगे, रागनी आप बोले क्रेडिट में लिखेंगे, क्यों, रीजन बताइए, बोलिए बुआ। कहाँ गई, चाय बनाने, पूछे ना। अच्छा ठीक है। और जो मान लेते हैं अनमोल, क्रेडिट में लिखेंगे तो क्यों, बताइए, रीजन बताइए। आनंद आप बताइए। देखिए सब लगता हूँ कि चल जाता है चाय नाश्ता करने, ठीक है, मैं बताता हूँ। क्रेडिट साइड ऑफ बंद कर लीजिए, क्रेडिट साइड में नहीं लिखाएगा, ये पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं बना रहे हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते तो बढ़ने वाला क्रेडिट में, घटने वाला डेबिट में। ये आपका कौन सा अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जस्ट जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो बताइए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस, बिजनेसमैन को देगा ना, तो बिजनेसमैन को देगा तो बिजनेस के लिए क्या एक्सपेंसेस है, क्या है, एक्सपेंस है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में, कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में, क्योंकि बिजनेस के लिए क्या एक्सपेंस है। और ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं है जो बढ़ने वाला क्रेडिट साइड में लिख देंगे। बात समझ गए। तो चलिए अगला बताइए, तो पार्टनर सैलरी कहाँ लिखेंगे बताइए तो, बिजनेसमैन, बिजनेसमैन को सैलरी मिल रहा है, बिजनेस सैलरी दे रहा है किसको, बिजनेसमैन को। तो बताइए तो, पार्टनर्स का अगर सैलरी दिया गया तो कहाँ लिखेंगे बताइए, डेबिट साइड, बिल्कुल सही, वेरी गुड। अब आप लोग कॉन्सेप्ट को पकड़ लिए, कहाँ लिखेंगे, पार्टनर्स सैलरी। अगर कमीशन मिलेगा तो कहाँ लिखेंगे बताइए, कमीशन, कमीशन डेबिट साइड, बिल्कुल सही है। तब आपका बिजनेस के लिए क्या एक्सपेंसेस है ना होगा। हाँ, यही सब आइटम जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में, क्योंकि वहां पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अकॉर्डिंग सब कुछ होगा। तो पार्टनर्स, पार्टनर्स कमीशन, ठीक है। अगला पूछते हैं, बताइए तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहाँ लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, मालिक जो ड्राइंग किया ना पर्सनल यूज के लिए, बिजनेस उस पर क्या देगा, इंटरेस्ट, तो कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में, बिल्कुल सही बात है बउआ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में, ठीक है। अब जो हम पूछने वाले उसका जो जवाब देगा उसको 10 रुपया का चॉकलेट मिलेगा। अब अभी तो मैं नहीं जो देंगे, जब खुलेगा तब देंगे, और ऐसे पहले भी बहुत सारा का ड्यूज है। तो देखिए जब कोचिंग, हाँ जी हाँ, हाँ जी। तो पहले सुन लीजिए कौन सा आइटम है, ड्राइंग्स को कहाँ लिखेंगे,
ड्राइंग्स को कहाँ लिखेंगे, डेबिट में लिखेंगे या क्रेडिट में? और ये बताइए डेबिट में लिखेंगे या क्रेडिट? थोड़ा सुन लीजिए, थोड़ा सुन लीजिए मेरे, तो आप लोग सुन लीजिए। हाँ जी, तो डेबिट में लिखेंगे या क्रेडिट में लिखेंगे, ये पहले बताइएगा, और उसके बाद बताइएगा क्यों लिखेंगे। अगर इसका जवाब दे दिए तो 10 रुपया का चॉकलेट सबको मिलेगा। हाँ जी, तो पहले कौन बोलना चाहेंगे, किधर लिखेंगे पहले बताइए, पहले कौन बोलिए। अच्छा, जिसका आप नाम नहीं वो बोलेगा, ऐसा दिक्कत है, राग नहीं बोलिए, बोगा कहाँ लिखेंगे? राग नहीं कहाँ लिखेंगे जल्दी, ये भी चाय बनाने के लिए। पूजा आज कहाँ लिखेंगे ड्राइंग्स को? क्रेडिट साइड, ठीक है। निशा आज कहाँ लिखेंगे, डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट साइड, ठीक है। अच्छा, आनंद, आनंद तो लगता है चाय बनाने के लिए गया। और बताइए आयुष कहाँ लिखेंगे, डेबिट या क्रेडिट? किताब में खोजना मत, किताब में नहीं मिलेगा, जल्दी बताओ। आयुष कहाँ लिखेंगे ड्राइंग्स, डेबिट या क्रेडिट? ठीक है, ये भी लगता है कहीं गया। अनमोल आप बताइए बुआ कहाँ लिखेंगे, डेबिट या क्रेडिट? राहुल देव अब बताइए डेबिट में लिखेंगे क्रेडिट में? डेबिट सर, ठीक है। क्यों लिखेंगे राहुल देव बताइए तो बुआ, डेबिट में क्यों लिखेंगे? ठीक है, चलिए, ठीक है, बिल्कुल। ऑडियो सब बंद कर दीजिए, ऑडियो सब बंद कर दीजिए। अब कॉन्सेप्ट को सुनिए। हमको पता था कि बच्चा गलती करता है क्योंकि मैं वाकिफ हूं। ये जो ड्राइंग्स है ना, ध्यान से देखिए, ये जो ड्राइंग्स है ना डेबिट में लिखेंगे और ना ही क्रेडिट में, ना डेबिट में लिखेंगे ना ही क्रेडिट में। आप पूछेंगे क्यों? देखिए ड्राइंग्स क्या होता है, ड्राइंग्स मालिक क्या करता है, अपने पर्सनल यूज के लिए निकालता है ना। जो ड्राइंग्स है वो मालिक क्या करता है, अपने पर्सनल यूज के लिए क्या करता है, पैसा या गुड्स क्या करता है, निकालता है। तो ड्राइंग्स बिजनेस के अकॉर्डिंग ना तो एक्सपेंसेज है ना तो इनकम है, ना तो एक्सपेंसेज है ना तो इनकम है। ड्राइंग्स क्या करेगा, मालिक निकाला ना, उसके कैपिटल से क्या करेगा, उतना पैसा कम कर देगा। पार्टनर्स कैपिटल में भी बताया थे ना कि पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में ड्राइंग्स लिखे थे। ड्राइंग्स लिखने का मतलब क्या हुआ, कम करना। ड्राइंग्स जो है बिजनेस के अकॉर्डिंग ना तो एक्सपेंसेज है और ना ही इनकम है। जब एक्सपेंसेस या इनकम है ही नहीं तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाने का आपका सवाल ही नहीं उठता है। बात समझ गए ना? एक बार फिर से, ड्राइंग्स क्या होता है, मालिक अपने पर्सनल यूज के लिए निकाला, तो पर्सनल यूज के लिए निकाला तो बिजनेस क्या करेगा, उसके कैपिटल में से लेस कर देगा। बिजनेस का तो एक्सपेंसेस या इनकम नहीं ना है, तो बिजनेस का जब एक्सपेंसेस इनकम है ही नहीं तो डेबिट या क्रेडिट में जाने का सवाल ही नहीं उठता है। बात समझ गए सभी को? कोई कंफ्यूजन से पूछिए जल्दी से कि ड्राइंग सर नहीं जाएगा पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ठीक है? कोई कंफ्यूजन से पूछिए, ठीक है, समझ गए ना? तो एक बार फिर से बोलना चाहेंगे, ड्राइंग्स जो है वो ना तो डेबिट साइड में लिखाएगा और ना ही क्रेडिट साइड में लिखाएगा। क्यों? क्योंकि ड्राइंग्स है वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू ना तो एक्सपेंसेस है ना तो इनकम है। हाँ, पार्टनर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है क्योंकि मालिक को इंटरेस्ट देना पड़ेगा कैपिटल पे, सैलरी देना पड़ेगा मालिक को, कमीशन देना पड़ेगा मालिक को। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, मालिक पर्सनल यूज के लिए निकाला तो पैसा लेंगे, इंटरेस्ट लेंगे, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम है। लेकिन ड्राइंग्स ना तो एक्सपेंसेज है और ना ही इनकम है, तो जब एक्सपेंसेज इनकम नहीं है तो नहीं जाएगा, ठीक है? तो बात समझ गए, यही आपका जनरली क्या होता है पार्टनर। अब बताइए इसमें जो भी मैंने आइटम लिखा है वो किससे रिलेटेड है, पार्टनर से रिलेटेड है ना, पार्टनर से रिलेटेड है ना। तो आप जान लीजिए अभी 90% जो इन्फॉर्मेशन लिखाता है कहाँ, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, वो किससे रिलेटेड लिखाता है, पार्टनर से रिलेटेड। किससे? पार्टनर से। हाँ, कभी कभी क्या होगा, कुछ जैसे अब तो फाइनली पता लग गया प्रॉफिट कितना होगा, तो मान लीजिए कुछ पैसा रिजर्व में आप ट्रांसफर करना चाहते हैं, कुछ पैसा कहाँ ट्रांसफर करना चाहते हैं आप, रिजर्व में, तो रिजर्व में कुछ पैसा ट्रांसफर कर दीजिए। और बाकी जो बचा ये वाला मान लेते बचा कितना, 2 लाख, मान लेते कितना बचा आपका, 2 लाख। तो 2 लाख बचा, मान लेते 3 पार्टनर है, तो आर डी एक्स में क्या कीजिए, 3 लाख कर देते हैं। इसलिए 3 लाख कर रहे हैं क्योंकि मिलाने में आसान होगा। तो 3 लाख है और तीनों मान लेते इक्वल इक्वल बांटता है। कैसे कैसे बांटता है, इक्वल इक्वल, तो सभी को कितना कितना मिल जाएगा आपका, 1-1 लाख। कितना मिल जाएगा, वो 1 लाख, है ना, 1 लाख
कितना मिल जाएगा 1 लाख। तो यही आपका क्या होगा, आपका जनरली क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का क्या होता है, फॉर्मेट होता है। ठीक है, और ये सब फॉर्मेट आपको स्टडी मटेरियल के रूप में क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत किसी को? ठीक है। अब अगर एक एंट्री आप बता दिए, सब ध्यान से सुन लीजिए, अगर एक एंट्री बता दिए, हम ऑलरेडी दो क्लास लिए उसमें उसका जिक्र किया है, अगर बता दिए तो मेरा मन क्या हो जाएगा, खुश हो जाएगा। इतना कुछ मैं बता नहीं सकता हूं, ध्यान सुनिएगा सभी को। अभी प्रॉफिट आया ना, मान लेते 3 पार्टनर है RDX, और प्रॉफिट कितना आया आपका 3 लाख, और तीनों इक्वल इक्वल बांटा 1 लाख 1 लाख 1 लाख। ये जो प्रॉफिट का पैसा RDX में ट्रांसफर करेंगे, RDX के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट का पैसा, तो क्या एंट्री होगा बता सकते हैं? अब आप सोचिए कि आर कैपिटल, डी कैपिटल और एक्स कैपिटल, ये प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ेगा या कमेगा? बढ़ेगा तो कैपिटल को, बढ़ेगा, बिल्कुल सही, बढ़ेगा। और बढ़ेगा तो कैपिटल को क्या करने के लिए बोले, डेबिट या क्रेडिट, जल्दी बोलिए। क्रेडिट बोले है ना, बढ़ेगा तो क्रेडिट, तो एंट्री क्या बनेगा बताइए तो? ये तीनों को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट, और इसको क्या करना पड़ेगा, डेबिट, तो क्या एंट्री होगा बताइए तो? नहीं, एंट्री 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 एंट्री। हाँ, कैश नहीं होगा बुआ, कैश कहाँ? RDX का कैपिटल क्रेडिट कीजिए और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट कीजिए, सीधा सा बात है। क्या एंट्री बनेगा बताइए, कोशिश कीजिए। कैपिटल को बढ़ाना है तो क्रेडिट करेंगे, और किस अकाउंट से आपका है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, चलिए मैं बताता हूं, अब सिंपल है सर जी, देखिए क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल, नहीं, टू एक्स कैपिटल, टू वाइस कैपिटल, टू जेड कैपिटल, है ना, है नहीं, सॉरी RDX, RDX सॉरी RDX है, आर है ना, डी और एक्स, ठीक है। टू आपका RDX 1 लाख 1 लाख 1 लाख, यहाँ कितना जाएगा आपका 3 लाख। बात समझिए कि नहीं, बोलिए पहले। प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ेगा, कैपिटल को कर दिए क्रेडिट, और किस अकाउंट से आया हुआ है, सब्सिडरी कौन सा अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट वर्ड यूज नहीं करेंगे सर जी, कौन सा वर्ड यूज करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट होगा, इस सब एंट्री लिखाएंगे, प्रॉफिट होगा तो कौन सा वर्ड हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल, टू दिस कैपिटल, टू एक्स कैपिटल। यहां तक में कोई दिक्कत? नो सर। तो अगला एक एंट्री बताइए, अगला एक एंट्री बताइए, और उसके बाद हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। मान लेते हैं क्या है, ये ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स कितना है 10,000, कितना है 10,000, और ड्राइंग्स कौन किया, मान लेते हैं कौन, एक्स, एक्स कैपिटल। तो बताइए तो एंट्री क्या होगा, जो एक्स मालिक है, जो एक्स मालिक है, जो एक्स मालिक है वो अपने पर्सनल यूज के लिए कितना पैसा निकाला, 10,000, तो इसका एंट्री क्या होगा, सुन लीजिए। एंट्री करने से पहले आपको पहले देखना पड़ेगा कैपिटल बढ़ेगा या कमेगा, कैपिटल बढ़ेगा तो क्रेडिट, कैपिटल कमेगा तो डेबिट। अब बताइए तो क्या एंट्री होगा, ड्राइंग्स का पैसा एक्स कैपिटल में ट्रांसफर होगा तो क्या एंट्री होगा, सोच के, गलत तो गलत, सही तो सही, टेंशन नहीं। कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट, एक्स का कैपिटल और एक्स, ये तो साथी है ना, ये तो साथी है, तो कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स नहीं तो साथ ही हो जाएगा, एक्स कैपिटल अकाउंट, एक्स कैपिटल अकाउंट हो जाएगा ना, साथ ही हो जाएगा, अलग अलग थोड़ी है। हाँ, और बताइए कोई, 10 लोग में कोई बताइए, ड्राइंग्स का पैसा एक्स कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे तो क्या एंट्री होगा? पूरा एंट्री बोले, पूरा एंट्री बोलिए ना, पूरा एंट्री। अच्छा, कैश कहां पर, एक्ट। चलिए, अब सब ऑडियो बंद कीजिए, और फिर से हम एक कॉन्सेप्ट देना चाहेंगे, ध्यान से सुनिएगा। कोई बात नहीं है, अभी तो जस्ट स्टार्ट किए ना, मुझे पता है कि कहां पे बच्चा लोग को हिट करना है कि उसका कॉन्सेप्ट क्या बिल्डअप हो। ध्यान से सुनिए, और इस बात को हम दिमाग में नोट कर लीजिए। कैपिटल किसी भी कारण से बढ़ेगा तो कैपिटल क्रेडिट होगा। एक बार फिर से, कैपिटल किसी भी कारण से बढ़ेगा
तो कैपिटल क्रेडिट होगा। कैपिटल किसी भी कारण से घटेगा तो कैपिटल डेबिट होगा। तब याद कर लीजिए, ठीक है। अब सवाल उठा कि ड्राइंग्स को ट्रांसफर करेंगे एक्स कैपिटल में, तो पहले आपको यह पता करना है कि ड्राइंग से कैपिटल बढ़ेगा या ड्राइंग से कैपिटल घटेगा। तो इतना तो पता है कि ड्राइंग से कैपिटल घटेगा, ड्राइंग से कैपिटल घटेगा। और अगर सर आप बोले कि कैपिटल घटेगा तो डेबिट और बढ़ेगा तो क्रेडिट, तो एंट्री क्या बनेगा, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्या बनेगा, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। और टू क्या बनेगा, तो क्या बनेगा हुआ, ड्राइंग्स अकाउंट। बोलिए इसको समझे कि नहीं। ड्राइंग से कैपिटल क्या होगा, कमेगा, कैपिटल घटेगा तो डेबिट, तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। और किसके कारण घट रहा है, ड्राइंग्स, तो टू ड्राइंग्स अकाउंट। बात को समझे कि नहीं बताइए। पक्का लॉक करें। ठीक है, तो अगला एक ठो देते हैं, अगला एक ठो देते हैं। अगर वो बता दिए तो मुझे खुशी हो जाएगा कि आप मेरी बातों को समझ गए। एक बार फिर से मान लेते हैं ना कि आपका वाई है, वाइस कैपिटल कौन है, वाइस कैपिटल है। और वाइस कैपिटल को क्या मिला, सैलरी। क्या मिला, सैलरी। नाम लिख देते हैं पार्टनर सैलरी। क्या मिला हुआ, पार्टनर सैलरी। तो पार्टनर सैलरी का पैसा एक्स कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे तो क्या एंट्री होगा बताइए। तो पहले देखिए कैपिटल, एक एक करके बोलिए, आयुष बोलिए। पार्ट पार्टनर का, पार्टनर सैलरी। तो मतलब हाँ, तो ठीक है, तो ऐसा बोले ना कि सर पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट टू वाइस कैपिटल, यही ना। ठीक है, रोहित आप बोलिए क्या होगा बुआ। रोहित आपके साथ में, हाँ बोलिए क्या होगा। सिंपल सा बात है, हाँ बोलिए। हाँ सिंपल सा बात, देखिए ज्यादा सोचना नहीं है। अब बताइए सैलरी से कैपिटल बढ़ेगा या कमेगा, सैलरी से कैपिटल बढ़ेगा, कैपिटल बढ़ेगा तो कैपिटल क्रेडिट। और इस साथ में कौन है, पार्टनर सैलरी। तो एंट्री क्या हो जाएगा, पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट। एंट्री क्या हो जाएगा, पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट। तो क्या हो जाएगा, वाइस कैपिटल अकाउंट। कोई दिक्कत बोलिए, कोई दिक्कत। नो सर। फिर से मेरे पास, हाँ बोलिए। अच्छा नो सर, देखिए फिर से हम बोलना चाहेंगे कि एंट्री कैसे बनाइएगा। इस सब हम लिखा भी देंगे, एंट्री कैसे बनाइएगा सुन लीजिए। पहले आपको देखना पड़ेगा कि जो हम ट्रांजेक्शन्स बता रहे हैं या जो अकाउंट को बोल रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर करने के लिए, उससे कैपिटल बढ़ता है या घटता है। पहले ये दिमाग में आप क्या कीजिएगा, सूचना लाइएगा कि कैपिटल बढ़ेगा या कैपिटल कमेगा। पता लग गया कि कैपिटल बढ़ेगा या कैपिटल घटेगा, पता लग गया। तो अब अगला कॉन्सेप्ट लगाइएगा कि सर बोले थे कि कैपिटल बढ़ेगा तो क्रेडिट और कैपिटल घटेगा तो डेबिट। बस हो गया। तो एक अगर पता लग जाए कैपिटल कि डेबिट हो गया क्रेडिट, दूसरा जो साथ में रहेगा वो वाला कर दीजिएगा। बात समझे। जैसे 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 अगर हम बोले, जैसे हम बोले कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख रहे, हाँ देखिए क्या लिख रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और इसको ट्रांसफर करना मान लेते किसमें, जेट्स अकाउंट में, जेट्स कैपिटल अकाउंट में। किसमें, जेट्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पैसा। तो आप पहले देखिए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कैपिटल बढ़ेगा या कमेगा। तो आपको तुरंत मैसेज आ जाएगा, अच्छा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कैपिटल क्या होगा, बढ़ेगा। कैपिटल क्या होगा, बढ़ेगा। पहला सूचना आ गया। अब कैपिटल बढ़ेगा तो कैपिटल क्रेडिट, तो आपका एंट्री क्या हो जाएगा, कैपिटल को कर देंगे क्रेडिट, इसको क्या कर देंगे डेबिट। एंट्री क्या बनेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। और टू क्या हो जाएगा, टू जेट्स कैपिटल अकाउंट। बात समझे या नहीं। हाँ जी बिल्कुल। तो बस यही कॉन्सेप्ट है और सब हम लिखा भी देंगे। अभी थोड़ा सा नया नया है ना, तो सारा कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर। फिर से बोलेंगे, कैपिटल बढ़े क्रेडिट, कैपिटल घटे डेबिट। इसको एकदम गांठ बांध लीजिए, दिमाग में सेट कर लीजिए। आज का क्लास यही समाप्त करेंगे। शाम तक या कल तक आपको क्या होगा, अभी तक जितना पढ़ा है सबका आपको स्टडी मटेरियल्स के रूप में ऐप में क्या हो जाएगा, इंफॉर्मेशन चला जाएगा। वहां से क्या कीजिएगा, सब अपने अपने कॉपी में क्या करिएगा, लिख लीजिएगा। कल से फिर हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आज का क्लास यही समाप्त करते हैं। थैंक यू, कल मिलते हैं, ठीक है ना।
ठीक है।